स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। विश्वास सारंग कल एमपी में 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 416 एक्टिव केस हैं। कोरोना के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश 23वें स्थान पर है। इसके बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है, टेस्टिंग कम नहीं होगी। सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी के मुंह से सही मायने में परम पूज्य सरसंघ चालक जी का नाम लेना ही अनुचित है। मैंने पहले भी कहा है कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी पर कोई टिप्पणी करे, और वो इतनी बातें कर रहे हैं धर्मांतरण की और धर्म परिवर्तन की, तो वो पहले इस बात को लेकर तो स्पष्ट बयान दें कि धर्म परिवर्तन की ही क्या ज़रूरत है। धर्म स्वतंत्र विधेयक या धर्मांतरण रोकने के कानून की जब जरूरत पड़ती है जब धर्म परिवर्तन होता है। दिग्विजय सिंह जी यदि सही मायने में दमदारी के साथ और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं तो वो सामने आए और कहें कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो कहें कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन होता है जभी तो धर्म परिवर्तन को रोकने के कानून की जरूरत पड़ती है। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा अपने इंदौर प्रवास के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री परिषद में शपथ ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और आत्मीय बधाई महाराज साहब को देते हुए। मंत्री जी, किस तरह से पहली प्रतिक्रिया आप देंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं और टीम पीएम मोदी का हिस्सा भी हो गए हैं। मैं बहुत दिल की गहराइयों से और पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से बधाई देना चाहूँगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सौंपी है। और निश्चित रूप से सिंधिया जी उस जिम्मेदारी को न केवल बाखूबी निभाएंगे, बल्कि जो उनके काम का जज्बा है, जिस प्रकार से वो ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं, उस ज़मीन से जुड़कर काम करने में पार्टी के लिए भी एक शक्ति मिलेगी और युवाओं में भी बहुत जोश में देख रहा हूँ कि चारों तरफ जोश है। तो पार्टी को जो अपेक्षा और उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से है, उस अपेक्षा और उम्मीद पर वो बहुत खरे उतरेंगे। राजधानी भोपाल के मीडियम वर्ग के व्यापारियों ने हाट बाजार जताया विरोध प्रदर्शन। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष शेख मतीन और अहद कुरैशी, जफर हामिद, मुदायक सिद्दीकी और सभी व्यापारी उपस्थित रहे। दरअसल मामला यह है कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन में सभी वरिष्ठ व्यापारियों द्वारा अपने अपने व्यापार खोले गए हैं, जिस कारण मीडियम वर्ग के व्यापारी हाट बाजार वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस कारण सभी व्यापारियों ने मिलकर सरकार से मांग रखी और विरोध प्रदर्शन जताया। शेख मतीन है और इस मार्केट में मैं कम से कम करीबन 25 साल से दुकान लगा रहा हूँ। इस मार्केट से मेरा कारोबार चलता है और हम 4 महीने से बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं। सरकार ने कहा कि वैक्सीन लगवाइए, कारोबार चालू करिए। हमने विक्टर मार्केट में कैंप लगवाया, सारे दुकानदारों को वैक्सीन लगवाई। दुकानें दूर दूर लगाई है, हम 5-5 फीट की गैप पे दुकान लगाए हुए हैं। 50 मुश्किल 60 दुकानें इस मार्केट के अंदर लगी हुई हैं। यहाँ के थाने वाले किराए से दुकानें हटाई नहीं, हम आपको 188 की कार्रवाई करेंगे, प्लस नगर निगम से आपको भरवा के लेके आएंगे और आपको उठा के हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये बताइए, बड़ी मंडी खोल दी गई, बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए, बड़े बड़े बाजार खोल दिए गए, क्योंकि हम छोटे छोटे से व्यापारी 500 रुपये 200 रुपये कमाने वाले हम अभी भी बैठे रहे घर पे। क्या बाजार है और ये पारंपरिक हाट बाजार है और कई वर्षों से लग रहा है। कोरोना गाइडलाइन के तहत ये बाजार बंद कर दिया गया था, लेकिन शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से भोपाल में सारी चीज़ें एक्टिविटी खोल दी गई हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोल दिए गए हैं और गाइडलाइन के तहत खोल दिए गए हैं, मेरा ये आग्रह है कि ये बाज़ार कुछ नगर निगम इसमें कुछ ऐसा कुछ नियम बनाए, 5-5 फीट के ऐसी गैप बनाए और मास्क और सैनिटाइज का उपयोग करके इस बाज़ार को लगने दें, क्योंकि इस बाज़ार से आम जनता, जो यहाँ की जनता है, उसको ही फ़ायदा है और जो दुकानदार जो 2 महीने से आज घर बैठा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बेबस है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बेबस हो चुका है। कोरोना के केस में गिरावट का दौर जारी है। कुल 26 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 0.03% रही। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा, मोहन भागवत का मंतव्य राष्ट्रवाद का और जोड़ने वाला, जबकि दिग्विजय सिंह का मंतव्य
विभाजनकारी राष्ट्रवादी सोच की बात भागवत करते हैं, जबकि दिग्विजय सिंह सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अलगाववाद, विभाजन और सांप्रदायिकता दिग्विजय सिंह के ट्वीट में दिखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कांग्रेस के बयान, इंजन में गड़बड़ी लेकिन डिब्बे बदलने पर जवाब दिया। कहा, कांग्रेस के इंजन की गड़बड़ी की वजह से उनकी ट्रेन पटरी से उतरी है, आज तक पटरी पर नहीं लौटी। कांग्रेस अब डूबता जहाज है। कोरोना के क्षेत्र में आशाजनक सफलताएं लगातार मिल रही हैं। 26 नए पूरे प्रदेश में प्रकरण कुल आए हैं, जबकि जो ठीक होकर अपने घरों के लिए 45 लोग गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 416 कुल एक्टिव केस ही बचे हैं। कल हमने सैंपल 76,394 सैंपल लिए। पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण दर हमारी अब 0.03% रह गई है, जबकि रिकवरी रेट ठीक होने की हमारी 98.8 है। सैंपल लेने की प्रक्रिया इसी तरह से लगातार जारी रहेगी, जिससे तीसरी लहर का अंदेशा भी अगर कहीं दिखता हो तो उसके फन को वहीं कुचला जा सके। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।